माननीय अध्यक्ष जी, यति नरसिंहानंद जी के द्वारा एक धर्म संसद की घोषणा की गई है और कुछ लोग उनका विरोध कर रहे हैं। क्या है पूरा मामला, क्या कहते हैं? देखिए, ये हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है। यहाँ पर यदि कोई लोग धर्म की बातें करते हैं तो उसका विरोध शुरू हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर राजनीति की रोटी सेकने वाले लोग रहते हैं, न कि धर्म की राजनीति करने वाले। यति नरसिंहानंद जी एक धर्म योद्धा है, हिंदुत्व के परमवीर है। उनके द्वारा जो धर्म संसद की जा रही है वो केवल देश हित और धर्म के हित के लिए की जा रही है। तो अंतर्राष्ट्रीय संत महासभा इसका पूर्ण रूप से समर्थन करती है और उनके कार्यक्रम में शामिल होकर उनका उत्साह बढ़ाएगी एवं उनसे हिंदू धर्मवीर से सम्मानित भी अंतर्राष्ट्रीय संत महासभा द्वारा किया जाएगा। सनातन धर्म को अखंड किए जाने को लेकर लगातार प्रयासरत हैं, लेकिन देखा जा रहा है कि कुछ विपक्ष खेलने के लोग और कुछ जो अनुचित मामलों को लेकर एक अच्छे कार्यों का विरोध करते हैं, उन लोगों को क्या जवाब देना चाहिए? देखिए, ये लोग केवल अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए कार्य कर रहे हैं। ये जब कहाँ थे, जब अफगानिस्तान अलग हुआ, पाकिस्तान अलग हुआ, म्यांमार अलग हुआ और कश्मीर में लाखों हिंदू मारे गए, तब कहाँ थे? तब ये नहीं बोले, क्योंकि इन्हें केवल राजनीति रोटी करनी है। मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति पर चलकर ही इनकी राजनीति चलती आई है, इसीलिए उसका विरोध कर रहे हैं। अच्छा, अभी विधानसभा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने कहा है कि हमें अल्लाह अकबर की कोई आवश्यकता नहीं है, हम श्री राम के वंशज हैं और उन्हें अपना अनुयायी मानते हैं, राधे राधे के भरोसे पूरा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। उन्होंने बिल्कुल सही कहा है, हम सनातनी हैं तो जय श्री राम ही बोलेंगे, अल्लाह अकबर क्यों बोलेंगे? क्योंकि जो इस्लाम धर्म है उसकी उत्पत्ति अब से 1400 वर्ष पूर्व हुई थी और जो सनातन धर्म है वो आदिकाल से चला आ रहा है। यदि इनका इतिहास खोल कर देखें तो जितने मुसलमान हैं उनके जो वंशज है वो हिंदू ही मिलेंगे। जो पूर्व में कुछ हिंसाएं हुई हैं, उन हिंसाओं को लेकर अभी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने भी अपने संबोधन में कहा है कि जो हो रहा है मुस्लिमों के साथ गलत हो रहा है। आर्टिकल 25 के अकॉर्डिंग हमारी बच्चियों को इतनी इजाज़त नहीं कि सरकारी शिक्षण संस्थानों में हिजाब लगा सके। देखिए, स्कूल जो होते हैं वो एक मंदिर होता है, वहाँ पर किसी जाति विशेष का कोई ध्यान नहीं होता है। वहाँ केवल वो विद्यार्थी होते हैं, तो वहाँ पर एक ड्रेस कोड होता है, उसी के अनुसार वहाँ पर विद्यार्थी जाते हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। अभी जम्मू कश्मीर का भी एक मामला आया था कि एक विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे ने तिलक लगाकर स्कूल में प्रवेश किया और उसके साथ वहाँ बहुत ही बाबरकपूर्ण व्यवहार हुआ। क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो सनातनी हैं उन्हें माथे पर तिलक लगाना जरूरी है। स्कूल में अगर तिलक लगाने जा रहे हैं तो कोई बात नहीं, जाने देना चाहिए। और यदि स्कूल प्रशासन उसका विरोध करता है तो सबके लिए कानून बराबर हो, न कि हिंदुओं के लिए। जो माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार अभी जो संभल में एक मस्जिद का सर्वे के दौरान हिंसात्मक मामला सामने आया था, उसके बावजूद मुजफ्फरनगर खालापार में भी एक पुराने मंदिर का मामला सामने आया है। देखिए, अगर सही तरीके से जांच की जाए तो हर मस्जिद के नीचे मंदिर मिलेगा, क्योंकि जब इस्लाम की स्थापना हुई वो केवल ताकत के दम पर हुई थी और जितने भी उसके राजा हुए हैं, चाहे वो बाबर हो, औरंगजेब हो, अकबर हो, इन्होंने हिंदू इमारतों को, मंदिरों को ध्वस्त किया है और जिस भी मस्जिद का निर्माण किया केवल हिंदू मंदिरों को तोड़कर ही किया। अंतर्राष्ट्रीय संत महासभा तो ये भी मांग करती है कि जितने भी ये राजा हुए हैं, इसमें अकबर है, शाहजहां है, जहांगीर है, इनको केवल आतंकवादी घोषित की जाए। इनके नाम से जो रोडों के नाम है और भी नाम है उन्हें हटाकर केवल उन महाक्रांतिकारियों के नाम दिए जाए, ऐसे आतंकवादियों के नहीं। अच्छा, मुजफ्फरनगर के रेलवे स्टेशन के सामने एक मस्जिद का मामला अभी बहुत ही चर्चित रहा है, जिस मामले को लेकर वो है शत्रु संपत्ति घोषित हुई है और बताया जा रहा है कि उस जमीन के जो मालिक हैं पाकिस्तान से उनका सीधा कनेक्शन है। क्या कहना चाहिए? देखिए, जब बंटवारा हुआ तो बहुत से ऐसे हिंदू थे जो पाकिस्तान चले गए और कुछ यहीं पर रह गए, तो उनकी जो संपत्ति थी उस पर वक्फ बोर्ड ने अधिकार कर लिया था, तो वो गलत था। इसका तो एक ही मतलब होना चाहिए कि वक्फ बोर्ड को ही समाप्त कर दे। वक्फ बोर्ड समाप्त हो जाएगा तो इस तरह का विवाद होने बिल्कुल बंद हो जाएंगे। जहां चाहते हैं वहां वक्फ बोर्ड अपनी संपत्ति उसे घोषित कर देता है और इनका नियम है कि कोई सी अदालत में या कहीं उसका के लिए अपील नहीं कर सकते, तो वक्फ बोर्ड का समाप्त होना ही देश हित में होगा। इस देश का नाम हिंदुस्तान, हिंदू स्थान माना जाता है, लेकिन फिर भी हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हुआ और वक्फ बोर्ड यहाँ अपने पांव फंसाता है। क्या कहना है? देखिए, जब बंटवारा हुआ तो धर्म के आधार पर हुआ था। ये तय हुआ था कि मुसलमान पाकिस्तान चले जाएंगे और हिंदू हिंदुस्तान में रहेंगे। मुसलमानों को तो उनका पाकिस्तान मिल गया, लेकिन कांग्रेस की दोगली नीति, जवाहरलाल नेहरू जैसे दोगले नेताओं के कारण
भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाया, क्योंकि वो एक तुष्टीकरण की राजनीति करते थे, मुस्लिम तुष्टीकरण चाहते थे। यदि वे मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति पर न चलते तो उनकी सरकार कभी न बनती। यतीन नरसिंहानंद जी अपने क्रांतिकारी अंदाज में लगातार सनातनियों को, हिंदुओं को एकजुट करने के लिए प्रयास करते रहते हैं। इस बार धर्म संसद का जो उन्होंने आह्वान किया है, इसका क्या प्रभाव देखने को मिलेगा? देखिए, यति जी एक धर्म योद्धा है। उनके द्वारा जो भी कार्य किया जाता है केवल धर्म के लिए करते हैं, अपने लिए क्यों कोई भी कार्य वे नहीं करते। एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ शिक्षित व्यक्ति सब कुछ त्याग कर हिंदू धर्म की रक्षा कर रहा है, तो हमें उसका साथ देना चाहिए और उनके हर कार्य में उनका योगदान करना चाहिए। अच्छा, अखिल भारत हिंदू महासभा लगातार आवाज उठा रही है कि हिंदू राष्ट्र बनाए जाने में अखिल भारत हिंदू महासभा का मुख्य योगदान रहेगा। किस तरीके से आप अपनी कार्यशैली को आगे बढ़ा रहे हैं? देखिए, अखिल भारत हिंदू महासभा हर कार्य में जो हिंदुत्व के लिए, उसमें हमेशा हिंदुत्व के लिए कार्य करती रही हैं और इसका जीता जागता उदाहरण है राम मंदिर। राम मंदिर 1949 में अखिल भारत हिंदू महासभा द्वारा याचिका डाली गई और उसी के आदेश पर न्यायालय ने यहाँ पर मंदिर निर्माण किया। इसके अलावा अयोध्या के अलावा आपका संबल, आप बदायूं और मथुरा में भी याचिका डाली गई हैं, जहाँ पर हिंदू धर्म के मंदिर हैं, उन्हें भी आज़ाद शीघ्र ही करा लिया जाएगा। आज मीडिया के माध्यम से हिंदुओं को एकजुट करने के लिए, जाति बिरादरियों का जो मतभेद है, इसे भुलाकर एकजुट करने के लिए क्या मैसेज है? देखिए, अगर हम एक नहीं होंगे तो वो दिन दूर नहीं जब फिर से हम गुलाम हो जाएंगे। हमारे माननीय हिंदू हृदय सम्राट योगी महाराज जी कहते हैं, बटोंगे तो कटोंगे। बिल्कुल सही है, एक होकर एक साथ चले तो हमें कोई कुछ नहीं कह सकता। इन आतंकवादियों को फिर यहाँ से भागना होगा।